नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मेरा नाम अभिषेक है। आप सभी लोग मुझे भूटानी सर के नाम से भी जानते हैं। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाता हूं अपने इस एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने अगर मेरा पिछला एक वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको शंकर जी के कुछ पर्यायवाची याद कराए थे और फिर आपकी एक इच्छा थी कि सर अगर हो सके और संभव हो तो क्यों ना अगले जो आप पर्यायवाची लेकर आए तो वो लक्ष्मी जी के ले आए। तो बिल्कुल अभी जो है वो दिवाली भी आने वाली है। उसके साथ साथ जो आज का दिन है वो नवरात्रि के दिन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नवरात्रि का समय भी है, नवरात्र का समय है, तो क्यों ना इस पावन मौके पर हम लोग लक्ष्मी जी के कुछ पर्यायवाचियों पर चर्चा करते हैं। देखें जरा, लक्ष्मी जी के कई सारे पर्यायवाची तो आप कहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने शिव जी के बारे में बताया था, वैसे ही आप लक्ष्मी जी के बहुत सारे पर्यायवाची इनकी तस्वीर से, इनकी फोटो से आप बना सकते हैं। वो कैसे दिखते हैं, उनके हाथों में क्या है, उस तरीके से देखें। एक एक करके बात करेंगे। सारे पर्यायवाची मैंने आपके लिए आगे लिखे हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, चिंता मत करिएगा। देखिए साथियों कि आप जरा बताएं लक्ष्मी जी किस पर बैठी हुई हैं। लक्ष्मी जी किस पर बैठी हुई हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो कमल के ऊपर बैठी हुई हैं। हाथों में भी देखो कमल है। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पर, तब भी आप माँ लक्ष्मी को कमल अर्पित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कमल से इनका पर्यायवाची, अभी मैंने आगे लिखे हुए हैं, कमल से इनका पर्यायवाची बन जाएगा कमला। कमल को साथियों आप पद्म भी कहते हैं, तो इनका एक पर्यायवाची बन जाएगा पद्मा। कमल को सरोज भी कहा जाता है, इसीलिए इनका एक पर्यायवाची साथियों सरोजा बन जाएगा। कमल को कहा जाता है नीरज, तो इनका एक पर्यायवाची नीरजा बन जाएगा। कमल से इनके पर्यायवाची बने। उसके साथ साथ आप जरा बताएं साथियों, ये हमें क्या प्रदान करती हैं? हाथों के द्वारा देखिए क्या गिर रहा है, धन गिर रहा है। धन प्रदान करती हैं हमको माँ लक्ष्मी, इसलिए हम इन्हें वशुप्रदा कहते हैं। उसके साथ साथ धन देने वाली अर्थात धनदा कहते हैं, धन देवी भी कहते हैं, धनेश्वरी भी कहा जाता है। कई सारी पुस्तकों में आपको इनका जो नाम है वो धन और संपदा और समृद्धि, ये भी आपको लक्ष्मी जी के पर्यायवाची के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? विष्णु जी की पत्नी है। अब चूंकि विष्णु जी की पत्नी है तो आप कहेंगे इनको विष्णु प्रिया। भाई विष्णु जी को ये प्रिय है तो विष्णु प्रिया कहेंगे। विष्णु जी का एक पर्यायवाची हरि है, तो आप इन्हें हरि प्रिया भी कहते हैं। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, सिंधु से अर्थात समुद्र से इनका जन्म हुआ था, तो समुद्र के पर्यायवाचियों में जब आप पुत्री के पर्यायवाचियों को जोड़ देंगे तो माँ लक्ष्मी के बहुत सारे पर्यायवाची आपके लिए बनेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं सिंधुजा, आप कह सकते हैं समुद्रजा, आप सिंधु सुता कह सकते हैं, समुद्र सुता कह सकते हैं, सिंधु तनया कह सकते हैं, समुद्र तनया कह सकते हैं। उसके साथ साथ आप इनको ना सिंधु पुत्री भी कह सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, रमा कहा जाता है, इंदिरा कहा जाता है। तो इसी तरीके से माँ लक्ष्मी के बहुत सारे पर्यायवाची हम लोग आगे करने वाले हैं। तो एक एक करके आप सभी लोग पर्यायवाची देखना कि माँ लक्ष्मी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। पहले तो आप सभी से मैं कहूँगा कि एक बार जोर से अपने ही मन में एक बार जय माता दी अवश्य बोलें। नवरात्र का समय है, इस पावन मौके पर इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता है माँ लक्ष्मी जी के बारे में, इनके पर्यायवाचियों को सीखने के लिए। मैंने कहा था कमल पर बैठी हैं तो कमला कहेंगे। जलज माने होता है बच्चे क्या कमल, तो जलजा बना। सरोज माने होता है कमल, तो सरोजा बना। पद्म माने होता है कमल, तो पद्मा बना। नीरज का अर्थ होता है कमल, तो इनका पर्यायवाची बना नीरजा। श्री कहते हैं इनको। अब श्री शब्द में यदि आप ईश लगा दें, पति लगा दें, इंद्र लगा दें, नाथ लगा दें, कांत लगा दें, फिर वो आपके जो पर्यायवाची बन जाएंगे विष्णु के। जैसे श्रीश, श्रीनाथ, श्रीपति, श्रीकांत, फिर विष्णु के पर्यायवाची बनेंगे, तो श्री बना। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं रमेश कहते हैं विष्णु जी को, रमेंद्र कहते हैं। उसके साथ रमापति, रमाकांत, रमानाथ भी कहा जाता है विष्णु जी को। अब विष्णु जी इनके पति हैं, अब चूंकि इनका नाम रमा है तभी तो ये सभी आपको जो शब्द बताए ये विष्णु जी के पर्यायवाची बने ना। इंदिरा, अब एक बात याद रखना साथियों कि यदि आपसे इंदिरा कह दें, यदि आपसे इंदिरा कह दें तो इंदिरा का अर्थ होता है सची, अर्थात कि इंद्र की जो पत्नी है उनको कहा जाता है इंदिरा। यदि आपने इंदिरा शब्द को ऐसे लिखा फिर इसका अर्थ हो जाएगा कि आप इंद्र जी की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। यदि इंदिरा लिखा फिर लक्ष्मी जी की बात है। धनदा, धन देती है, धन देने वाली। धनेश्वरी, धनेश्वरी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, तो आप कहेंगे धनेश्वरी, ठीक है। विष्णु जी की प्रिय है तो आप कहेंगे विष्णु प्रिया।
विष्णु जी को हरि कहते हैं तो हरिप्रिया बना। इसके साथ साथ भार्गवी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भार्गवी भी नारायण की पत्नी है तो नारायणी हुई। चपला, इसके साथ चंचला भी कहते हैं लक्ष्मी जी को, और चपला और चंचला बिजली के पर्यायवाची भी होते हैं। यशस्विनी वह पदार्थात धन देने वाली, शुभा शुभ कार्य करने वाली, इनके द्वारा शुभ होता है सब कुछ। समुद्र तनया, समुद्र की पुत्री है, तनया का अर्थ होता है पुत्री, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, तो जिनका जन्म सिंधु से हुआ है, समुद्र मंथन के द्वारा ही तो जन्म हुआ था ना माँ लक्ष्मी का, तो सिंधु जा कहा, सिंधु सुता कहा। इसके साथ सिंधु तनया कह सकते हैं, सिंधु पुत्री कह सकते हैं, सागर की पुत्री हैं। जया कहते हैं जय करने वाली है ये। मंगला, मंगल करने वाली है सब कुछ, तो हम इन्हें मंगला कहते हैं। विष्णुवक्षा, विष्णु जी के हृदय में समाई हुई हैं तो विष्णुवक्षा कहते हैं। परमात्मिका कहते हैं। उसके साथ साथ साथियों कमल संभवा कहते हैं, कमल के अंदर बैठी हुई हैं, कमल संभवा कहते हैं। हरिवल्लभी अर्थात हरि का अर्थ हुआ विष्णु, वल्लभी का अर्थ आप पत्नी से लगा सकते हैं, तो हरिवल्लभी। शुभ प्रदा, शुभ प्रदान करने वाली हैं। उसके साथ साथ साथियों चंचला भी कहते हैं। तो ये सभी ऐसे पर्यायवाची हैं माँ लक्ष्मी के जो आपसे परीक्षाओं में साथियों अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो लाकर भी प्रयास किया था कि माँ लक्ष्मी के आप सभी को पर्यायवाची मिले, और आप लोग साथियों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये पर्यायवाची कैसे लगी। उसके साथ साथ आप ये भी बताना कि नेक्स्ट आप किसके पर्यायवाचियों के बारे में जानना चाहते हैं मेरे द्वारा, जिसमें हम लोग बड़े सुकून से बहुत तसल्ली से 5-7 मिनट में किसी एक शब्द को लेकर के, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ईश्वर को लेकर के हम लोग उनके पर्यायवाचियों को करते हैं। तो अंत में आप सभी से मैं यही कहूंगा कि देखो मैं तो आपके साथ जय माता दी बोल रहा हूं, परंतु ये वीडियो जब आपके पास पहुंचे तो आप लोग भी सब लोग कमेंट में जय माता दी कहिएगा। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोग इस वर्ष आपकी जो भी सक्सेस हो, जो भी आपने सपने देखे हों, वो सारे सपने आपको प्राप्त हों। माँ लक्ष्मी से यही मैं प्रार्थना करूंगा इस नवरात्र के पावन मौके पर। आप सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखें और बताएं कि आपको अब इसके अलावा और कौन से शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको जानना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा वो उन्हीं के पर्यायवाची पर होगा जो आप चाहते होंगे। मैं किनारे हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सेशंस को लाइक अवश्य किया करें और अपने मित्रों को शेयर भी किया करें ऐसे अच्छे वीडियोज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।